इंटरमीडिएट्स देखा था, ट्रांजिशन स्टेट देखी थी। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में कंफ्यूज नहीं होना था। जिसमें कि फुल्ली बॉन्ड बनती हैं वो क्या था, इंटरमीडिएट था। जिसमें कि पार्शियली बनती हैं वो ट्रांजिशन स्टेट थी। नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द कार्बोकैटायन, है ना। कार्बोकैटायन हमने शुरू नहीं किया था ना नैन्सी? नो मैम। हाँ ठीक है। सो कार्बोकैटायंस, ओके। कार्बोकैटायन, कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज तो होगा, ये पता चल गया। अब कार्बोकैटायन क्या होता है और बनते कैसे हैं? तो याद है हेट्रोलिटिक क्लीवेज से कार्बोकैटायन बनते थे। यस यस मैम। यस। सो कार्बोकैटायंस में पॉजिटिव चार्ज होता है। दे आर फॉर्म्ड बाय द हेट्रोलिटिक क्लीवेज। पहला पॉइंट, हेट्रोलिटिक क्लीवेज वो जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा एक एटम अपने पास ले लेता है, ठीक है, बल्कि एक एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सो कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट स्पीशीज पढ़ रहे हैं या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि जो इसके पास होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ओके, जिसके कारण ये अनस्टेबल है। क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट रूल होता है, यस होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यस मैम। यस। सो कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, दिस 1 2 3 4 5 6, इसलिए ये एक अनस्टेबल स्पीशीज है या इंटरमीडिएट है। तो 3-4 पॉइंट्स तो पहले ही पता चल गए। पहला, पॉजिटिव चार्ज हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है, अनस्टेबल है इसलिए रिएक्टिव है, क्योंकि जल्दी रिएक्शन करके स्टेबिलिटी पाना चाहता है। 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है। और क्या कि इसको हम कार्बोकैटायन को कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, या कार्बीनियम आयन भी कहते हैं, या कार्बोकैटायन भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2-3 नाम इसके हो गए। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मिथोनियम आयन इज अ कार्बोनियम आयन which is analogous to ammonium ion, ठीक है। Another term used is analogous means different, homologous means same. So another term is used in analogous in nature to carbocation is this. And simplest carbocation and carbonium ion can be represented as this. ये इनके structures हैं, जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये कार्बोकैटायन है। ये मिथोनियम आयन है, यहाँ पे एक कार्बन एटम है, ठीक है, CH5। किसी का माइक अनम्यूट है। जीके यस। सो कार्बोकैटायन बनते कैसे? तो कार्बोकैटायन बनते हैं, वन ऑफ द वेज इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज, जो हमने बहुत सबसे पहले जब ये यूनिट स्टार्ट की थी तब पढ़ा था। दूसरा वे है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ओके। सो हेट्रोलिटिक क्लीवेज वाला तो हमने बहुत बार देखा था, और इसका एग्जांपल है टर्शियरी ब्यूटेनॉल। दिस इज टर्शियरी ब्यूटेनॉल। कैसे है? क्योंकि इससे 3 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रही हूँ, और ये OH है। सो इट इज अ टर्शियरी ब्यूटेनॉल, ठीक है। सो टर्शियरी ब्यूटेनॉल में जब एडिशन होता है हेलोजन की प्रेजेंस में या हेलोजन एसिड की प्रेजेंस में, तो हेलोजन है यहाँ पर, मान लो HCl है, इन्होंने सिर्फ H कंसीडर किया है, Cl को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो हेलोजन का या हेलोजन मॉलिक्यूल का, हेलोजन क्लोराइड का या एल्किल क्लोराइड का, इन्होंने पॉजिटिव पार्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो टर्शियरी ब्यूटेनॉल की जब रिएक्शन होती है हेलोजन के साथ एसिड की प्रेजेंस में, तो कार्बोकैटायन बनता है पहले स्टेप में। दिस कार्बोकैटायन इन दिस वे इज जनरली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन एंड द एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जब हमने सुबह मार्कोनिकॉव्स रूल पढ़ा था, तो हमने देखा था ना कि कार्बोकैटायन बन रहा था जिसमें टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल था। यस, एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन जब हम पढ़ रहे थे। यस मैम। और जब इवन E2 मैकेनिज्म पढ़ा था तब भी हमने कार्बोकैटायन पढ़ा था। तो ये वही बात कह रहा है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन
जनरली या तो हेटेरोलाइटिक कीवेज से होता है या तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से, दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एंड या तो सब्स्टिट्यूशन से होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि दिस H प्लस इज अटैकिंग ऑन दिस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, तो ये वहां अटैक करना चाहेगा जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये समवॉट दिस विल फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, और ये क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल अपना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस वाली बॉन्ड से, और जब इस वाली बॉन्ड से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये डेफिशिएंट हो जाएगा। तो जब ये ले लिया तो इस पे तो नेगेटिव आ जाता है ना, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, बट यहाँ पे तो डेफिशिएंट हो गया ना, इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ कमी हो गई, तो यहाँ कार्बोकैटायन बना। समझ आया कैसे बना कार्बोकैटायन? यस मैम यस मैम। एक बार और, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अगर कोई एल्किल हैलाइड या फिर हेलोजन के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो HCl है, HBr है, HF है, ठीक है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है ये। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। तो जब इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, इस पे क्यों करेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये वही अटैक करना चाहेगा जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना? यस मैम। यस, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और क्या बनेगा? OH2 आयंस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसने अटैक किया तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। क्यों? H2O है ना, H2O यहाँ से जब रिलीज होगा तो हमें पता है कि H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे अभी तो एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक और चाहिए, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस वाली बॉन्ड से अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण ये तो रिलीज हो जाएगा आराम से, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिच होगा। याद है ना कि न्यूक्लियोफाइल्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, हमने यस। तो यहाँ पर वाटर रिलीज हो गया, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, क्योंकि इसकी बॉन्ड से तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ, है ना? तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन, तो क्या होता है? कार्बोकैटायन होता है। अभी समझ आया कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है? यस मैम। Yes. So now the another way is the pi electron pair which form a new sigma bond to the electron deficient atom of the electrophile. ठीक है, the other carbon of the pi bond now does not share the electron pair resulting in the carbocation. ये इस चीज के लिए बोला है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो कि पाई बॉन्ड में हो रही है, जहाँ पे HBr ऐड हो रहा है, यहाँ पे H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, और स्टाइरीन, ये स्टाइरीन मॉलिक्यूल है। दिस pH रिप्रेजेंट्स व्हाट? C6H5 फेनिल। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन होने के कारण ये जो बॉन्ड है क्या हो रहा है? Br एटम अपना इस वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ लेके निकल रहा है, तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, बट यहाँ पर जो हाइड्रोजन जब इससे ऐड होगा तो ये बॉन्ड तो टूट जाएगी और CH3 बन जाएगा, बट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। सो हियर आल्सो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। कौन सा कार्बोकैटायन है ये? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? प्राइमरी। प्राइमरी नहीं सेकेंडरी। यस, सेकेंडरी। 2 कार्बन है ना, एक इधर है एक इधर है। नाउ डीकंपोजिशन रिएक्शन से भी ये क्या बनता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है कि जैसे ये डायएजोमीथेन है, डायएजो, एजो मीन्स होता है दिस बॉन्डिंग, दिस बॉन्डिंग इज द एजो बॉन्डिंग, ओके, एजो कंपाउंड्स। तो ये एजो कंपाउंड है एक, और इसका नाम है डायएजोमीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन एटम है। तो जब ये डिकम्पोज होगा तो दिस N2 गैस विल बी रिलीज्ड, ओके, और CH3 पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये तो
तो प्राइमरी है, इसको हम कुछ कह भी नहीं सकते प्राइमरी सेकेंडरी, क्योंकि ये इससे तो कुछ जुड़ा ही हुआ नहीं है कोई भी कार्बन एटम। ठीक है, तो ये 3 वेज हो गए। एक क्या हो गया, एक तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो गया, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरा हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिससे कार्बोकैटाइंस बनते हैं। यस, समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Now types of carbocation. So there are 3 types of carbocation, ये आप लोग को पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो दिस इज अ प्राइमरी, क्योंकि सिर्फ इससे एक, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन एटम सिर्फ एक ही कार्बन एटम से जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन एटम से जुड़ा है, तो सेकेंडरी। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, तो टर्शरी। और दिस वाज मिथाइल कार्बोकेटाइन। ओके, नाउ कुछ ये 3 टाइप्स के कार्बोकेटाइन भी होते हैं। नाउ एलिल, विनिल एंड बेंजिल। तो बेंजिल तो पता चल गया कि अगर बेंजीन रिंग से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज अ बेंजिल कार्बोकेटाइन, बेंजीन रिंग से जुड़ा है। नाउ एलिल, तो एलिल वो कंपाउंड होता है जहां पर समथिंग ऐसी कुछ बॉन्डिंग होती है CH2C, और इससे जो CH2 जुड़ा होगा इस पे पॉजिटिव होगा, इस वाले C पे। सो एलिल कार्बोकेटाइन वो होता है if the carbon atom bearing the positive charge is adjacent to a carbon-carbon double bond. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज अ एलिलिक कार्बोकेटाइन। ओके, बट विनिल में क्या होता है कि इफ द कार्बन कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज इज अ पार्ट ऑफ एल्कीन ओनली, ये एडजेसेंट कार्बन कहलाएगा, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट मतलब जस्ट बाजू वाला। बट अगर विनिल है तो विनिल में इसी वाले कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द विनिल कार्बोकेटाइन। ओके, समझ आया? एलिलिक, विनिल, बेंजिल। यस मैम। यस यस, सबको समझ आया कि सिर्फ नैन्सी को समझ आया? ये हमारे समझ। हाँ, सुरभि, सविता, कोमल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, what about Jatin and Jion? Yes? Okay. So structure of carbocation. So structure में कार्बोकेटाइन के इट इज द कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना? क्योंकि कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था 3 बॉन्ड्स हैं, तो 2p + 1s 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक ये और एक ये। तो इट इज अ sp2 hybridized orbital, sp2 hybridized carbon, and this sp2 don't know. So sp2 orbitals are directed towards corner of equilateral triangle. इसकी ज्योमेट्री somewhat ऐसी होती है, ठीक है? as these lie in the same plane with electron deficient carbon, and the एक p orbital that is not utilized in the hybridization is empty and is generally shown bearing a positive charge. तो जो पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज है ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल को शो कर रहा है, जिसपे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? और ये तीनों तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, और ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो पॉजिटिव चार्ज को शो कर रहा है, p ऑर्बिटल। नोट्स मैं देखती हूँ, ये आप लोग इस PDF को ही वो कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। आई विल टॉक, ओके, डोंट वरी, मिल जाएगा आपको। सो ये स्ट्रक्चर था कार्बोकेटाइन का, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन एटम का, और ट्राइंगली शेप्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप में R ग्रुप्स हैं तीनों जगह, ठीक है? ऐसा ट्राइंगल, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो पॉजिटिव चार्ज को शो कर रहा है। नाउ द स्टेबिलिटी,
सो स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या इफेक्ट करती है? रेट को इफेक्ट करती है। तो जैसे मैंने बोला था टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन इन्वॉल्व है तो उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी को कार्बोकैटायन की, जो कि है इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड द रेजोनेंस। सो एज मेंशन्ड बिफोर, since carbocations are positively charged species, so they are electron poor, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उनके पास। तो वो इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ग्रुप्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बोकैटायन को, वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि कार्बोकैटायन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए हमें उनको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? या तो जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा? जिसके पास लोन पेयर होगा। लोन पेयर किसके पास होगा? जो लिगेंड होगा या जो न्यूक्लियोफाइल होगा। यस, यस, समझ रहे हो? यस मैम। यस। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? कल मैंने बताया था। नाउ आई वांट द आंसर कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, पहले ये बताओ, तभी समझ आएगा कि स्टेबिलिटी कैसे हो रही है इसकी। क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, नैन्सी? अनम्यूट करो। H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो। एच पॉजिटिव आए? ना 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 रुक, हाँ, कोई और? जो आयन डोनेट कर सकते हैं कंपाउंड या रीजन को डोनेट कर। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शायद। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर को जतिन, योर फुल नेम प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, राइट इन द चैट बॉक्स। यस, से मैम जतिन यादव। ओके। तो पहली क्लास है क्या? ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट जो ग्रुप शो करेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे। सिंस मैं हमेशा से कहती हूँ, ये कहती आ रही हूँ कि थर्ड जो मतलब टर्शियरी कार्बोकैटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। नाउ व्हाई? सो सी कि जो मिथाइल ग्रुप है इसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। तो यहाँ पर तीन तीन मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो ये तीनों प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। दे आर डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू दिस कार्बन। तो यहाँ पर थ्री फोल्ड आई इफेक्ट है। थ्री फोल्ड क्यों? क्योंकि तीन मिथाइल ग्रुप्स हैं। अब सेकेंडरी को देखोगे तो यहाँ पर टू फोल्ड आई इफेक्ट है। वाई? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो मिथाइल ग्रुप है। प्राइमरी में वन फोल्ड आई इफेक्ट, ओनली वन मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल में तो कुछ है ही नहीं। तो मोस्ट स्टेबल इज द टर्शियरी वन, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, और इसको इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नाउ सेकेंडरी उससे कम स्टेबल, प्राइमरी उससे भी कम, वो मिथाइल लीस्ट स्टेबल, मिथिल कार्बोकैटायंस। प्लस आई इफेक्ट कैसे हो रहा है, क्या बन रहा है, क्यों स्टेबिलिटी है? समझ आई बात सबको? मैम हाँ, जो ये प्लस आई इफेक्ट है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से होगा या फिर रिलीजिंग से? रिलीजिंग से होगा। ओके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो माइनस आई इफेक्ट होगा। ओके, ओके मैम। प्लस प्लस इटसेल्फ शोज कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, और नेगेटिव का होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है,
मान लो NO2 कोई ग्रुप है जो कि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अगर ये कार्बन चेन से जुड़ा होता तो ये एरो इधर नहीं बनते, ये एरो कैसे बनते, इस तरफ बनते, है ना, और ये -I इफेक्ट शो कर रहा होता। और इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो माइनस इफेक्ट तो होता ही, और ये डिस्टेबलाइज करता कार्बोकेटाइन को, क्योंकि ये वैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आके जुड़ जा रहे हैं तो उसे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं, है ना। यस मैम। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गौरव ने बोला था कि कैसे पढ़ें, तो ये तो पढ़ के ही जाना है एग्जाम के लिए, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है गौरव, तो तुम तो छोड़ना ही मत इसको। ओके। यस, इसको पढ़ के जाना है, तुमने सबको नहीं छोड़ना है, जस्ट जोकिंग, किसी को नहीं छोड़ना है। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा कुछ कोई इफेक्ट याद नहीं आ रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट तो लिख के आना है। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे आसान है आसान की नहीं है? नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जो एल्किल ग्रुप्स जुड़े हैं, ये दीज आर ग्रुप्स आर द एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू अ कार्बन, ये कार्बन एटम से अटैच्ड है, ये कार्बन एटम है, ओके, बियरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, इन सब में पॉजिटिव चार्ज है, also stabilize it by hyperconjugation. The bonding electrons from the adjacent sigma bonds, ये सारी sigma bonds हैं, may overlap with the unoccupied p orbital of the carbocation. क्योंकि मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज है वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल को शो कर रहा है, तो जो एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड्स होती है ना, ये सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेती हैं, और इस ओवरलैप के कारण ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण स्टेबिलिटी आ जाती है किसी भी कार्बोकेटाइन में। सो दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। जो एडजेसेंट एल्किल ग्रुप्स हैं ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में या अनऑक्यूपाइड p ऑर्बिटल में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में बताया था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल को या अनऑक्यूपाइड p ऑर्बिटल को शो कर रहा है, तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता जाता है या कम हो जाता है, और इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दो ऐसे इफेक्ट हो गए जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। इसकी स्टेबिलिटी को, कार्बोकेटाइन की। नाउ रेजोनेंस, जो लास्ट फैक्टर रेजोनेंस है, ये भी स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को। कैसे रेजोनेंस होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बेंजीन रिंग में मैंने पहले भी बताया कि ये जो ऐसा डॉटेड होता है ये डीलोकलाइजेशन को शो करता है। कभी भी हम इसको सॉलिड स्ट्रक्चर से डिनोट नहीं करते हैं। ओके, सो resonance means delocalization of electrons in a molecules. Now in a carbocation, resonance is responsible for delocalization of positive charge that creates additional bonding between the atoms, between the adjacent atoms, between the adjacent atoms. ये जो adjacent atoms हैं इन सब के बीच में resonance के कारण bonding हो जाती है, और जिसके कारण ये जो कार्बोकेटाइन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कम होता जाता है। ठीक है, डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है या इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। देयरफॉर द एलिल और द बेंजिल कार्बोकेटाइन, ये बेंजिल कार्बोकेटाइन है ना, बेंजिल कार्बोकेटाइन। अभी 3 टाइप के कार्बोकेटाइन पढ़े थे। Yes. Yes. So benzyl carbocation are more stable than the primary, simple primary carbocation. और ये एग्जाम्पल है इसका कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होता है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। फिर यहाँ पे इसको कंप्लीट, ये जो डेफिशिएंसी है ये यहाँ शिफ्ट हुआ ना, शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने तो डोनेट किया है, जो डोनेट करता है उसको पॉजिटिव आता है।
तो अब यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको पूरी करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी तो यहाँ आ जाएगा। सो दिस रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंटरकन्वर्ट इनटू वन अनदर टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी। अब हुआ क्या यहाँ पे, हुआ ये कंक्लूजन ये है कि ये जो कार्बोकैटायन था, बेंजिल कार्बोकैटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया और ये स्टेबल हो गया बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस और द डीलोकलाइजेशन। समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस। तो ये भी एग्जाम्पल है कि यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है तो ये कम स्टेबल है इन दोनों को कंपेयर करें तो। और मिथॉक्सीमिथिल, मिथॉक्सीमिथिल, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा मैटर करता है, मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो रिएक्टिविटी हम कल पढ़ेंगे और कल हम कार्बन आयन और फ्री रेडिकल्स पढ़ेंगे, फिर ये यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वाली और फ्री रेडिकल्स वाली। तो आज का सबको यस, तो आज का सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम।